जब देश के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई मंच पर बैठे और एक राज्य के मुख्यमंत्री उनके मुंह पर कह ले कि माय लॉर्ड अब कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। पश्चिम बंगाल में एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। मंच था न्याय का, मेहमान थे देश के सबसे बड़े जज, लेकिन भाषण था एक डरे हुए राजनेता या फिर कहें कि एक नेत्री का। आखिर ममता बनर्जी को अचानक कोर्ट से डर क्यों लगने लगा? एक चुनी हुई मुख्यमंत्री सीजीआई के सामने बैठकर सेटिंग की बात क्यों कर रही हैं? कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिए। क्या यह 2026 चुनाव हारने का डर है या फिर जांच एजेंसियों की वो रेड जिसने दीदी की नींद उड़ा दी है? अगले 8 मिनट में उस मास्टर प्लान का पर्दाफाश करेंगे जिसके तहत कोर्ट को डराने और जजों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सच कड़वा है। सबसे पहले समझिए कि मंच क्या था। कोलकाता में पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेस का कार्यक्रम था। स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस BR गवई मौजूद थे और भी तमाम लोग थे। कायदे से यह कानून की पढ़ाई और सुधार की बात होनी चाहिए थी, लेकिन ममता दीदी ने इस मंच को अपनी पॉलिटिकल रैली बना दिया। ध्यान से सुनिए, पॉलिटिकल रैली। उन्होंने सीजीआई के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आजकल न्यायपालिका से हमें न्याय नहीं मिलता, फैसले एक तरफा हो रहे हैं, कोर्ट में राजनीतिक बायसनेस घुस गई। समझे आप? राजनीतिक बायसनेस। जरा सोचिए इस बयान की गंभीरता को। यह वही ममता बनर्जी है जो संविधान की दुहाई देती है। आज जब कोर्ट का फैसला उनके मन मुताबिक नहीं आया तो वो सीधे जजों के नियत पर सवाल उठा देती है। मेरा सवाल सीधा है, जब कोलकाता हाई कोर्ट ने संदेश खाली के आरोपियों पर उसको फटकार लगाई थी, क्या वो बायस था? जब कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में एक्शन लिया, क्या वो बायस था? सच्चाई ये है कि दीदी को न्याय नहीं बल्कि अपनी पसंद का फैसला चाहिए, और जब वो नहीं मिला तो देश के सबसे बड़े जज के सामने शिकायत लेकर बैठ जाते। लेकिन दोस्तों, ये हमला अचानक नहीं हुआ है। कहते हैं ना, चोखी चोर की दाढ़ी में तिनका। ममता बनर्जी की बौखलाहट का असली कनेक्शन कोर्ट रूम में नहीं बल्कि उन दफ्तरों में है जहां अभी हाल में ही रेड पड़ी। अभी कल की ही खबर आई कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पुरानी कंपनी IPAC और उसके जुड़े लोगों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स। ये वही IPAC है जिसने पिछली बार ममता बनर्जी का चुनाव मैनेज किया था। समझ रहे हैं? और सूत्र बता रहे हैं कि जांच की आंच अब काली माई और फर्जी कंपनियों तक पहुंच रही है। समझ रहे हैं? ममता दीदी को पता है कि अगर एजेंसियों ने पैसे का ट्रेल यानी मनी ट्रेल पकड़ लिया तो अगला नंबर किसका होगा? ये जो कोर्ट पर हमला है, यह असल में प्री एक्टिव स्ट्राइक है दोस्तों। जी हां, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं। वो पहले ही माहौल बना रही कि देखो, अगर कल कोर्ट मुझे या मेरे भतीजे को दोषी ठहराए तो मान ले कि कोर्ट बिका हुआ। इसे कहते हैं विक्टिम कार्ड खेलना। ये डर है शुद्ध डर, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, कोई दो राय नहीं। मेरा नजरिया सुनिए, ऑब्जर्वेशन एकदम साफ है। जब एक मुख्यमंत्री सीजीआई से कहती हैं कि प्लीज टेक केयर ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करें, तो वो असल में क्या कह रही है? वो कह रही हैं, साहब हमारे लोगों को मत छोड़िए वरना हम शोर मचाएंगे। माफ कीजिएगा, हमारे लोगों को मत छेड़िए वरना हम शोर मचाएंगे। क्या कोर्ट राजनेताओं की सुविधा के हिसाब से फैसले सुनाएगा?
पूछता है ओनली न्यूज 24x7, अगर फैसला आप में हक में आए तो सत्य में वो जयते, और अगर फैसला आपके खिलाफ आए तो लोकतंत्र खतरे में है। ये दोगलापन हम जनता समझ चुकी है। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। मीडिया ट्रायल, अरे दीदी मीडिया ट्रायल नहीं, ये कर्मों का फल है। जब पार्थ चटर्जी के घर से नोटों के पहाड़ निकलते हैं तो क्या कोर्ट आंखें बंद कर ले? जब शाहजहां शेख महिलाओं की जमीन कब्जाता है तो क्या जज साहब खामोश रहे? आपकी तकलीफ न्याय मिलने से नहीं है, आपको तकलीफ है न्याय होने से। आपको तकलीफ न्याय होने से है दोस्तों। इनको इतिहास गवाह है, ममता बनर्जी का यह पुराना पैतरा है। याद कीजिए वो रात जब सीबीआई कमिश्नर से पूछताछ करने पहुंची थी तो ममता दीदी धरने पर बैठ गई। कभी वो राज्यपाल को नहीं, कभी जो है ममता दीदी राज्यपाल को नहीं मानती, कभी सीबीआई को राज्य में घुसने से रोकती है। और आज उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर दोस्तों सवाल खड़े करें। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सामने 2026 चुनाव खड़ा है, जमीन खिसक रही है, भ्रष्टाचार के दाग गहरे हो चुके हैं, जनता सवाल पूछ रही है। ऐसे में बचने का एक ही रास्ता है, रेफरी। जी हां दोस्तों, रेफरी एक तरह से कहें कि जजेस को ही बेईमान साबित कर दो, ताकि कल जब चुनाव में हार मिले या कोर्ट से सजा मिले तो वो कह सके कि देखो मैंने पहले ही कहा था, सब मिले हुए हैं। ममता बनर्जी और ये क्या नाम है आपका, ये अरविंद केजरीवाल, इनकी टोन एक ही तरह होती है। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, भारत का संविधान किसी मुख्यमंत्री की जागीर नहीं है और भारत की न्यायपालिका किसी दीदी या दादा के दबाव में काम नहीं करती। जी हां, ममता बनर्जी ने सीजीआई के सामने जो कहा वो साहस नहीं, दुस्साहस है। ये एक बहुत बड़े डूबते हुए जहाज के कप्तान की चीख है दोस्तों, बहुत बड़े डूबते हुए जहाज के कैप्टन की चीख है। लेकिन फैसला आपको करना है, आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू। चाहे एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जजों पर ऐसे आरोप लगाने चाहिए, चाहे यह न्यायपालिका को डराने की और सेटिंग करने की कोशिश नहीं है। कमेंट्स बॉक्स खुला है, अपनी राय दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम सच दिखाते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये सच बंगाल के हर घर तक पहुंचे। हर घर तक दोस्तों, हर घर तक पहुंचना चाहिए। आपका काम है, हमारा काम है न्यूज डिलीवर करना। आपका काम है इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। शेयर कीजिए। लगता है देश हित का काम कर रहे हैं तो 9717458653 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पर दोस्तों कुछ ना कुछ आर्थिक मदद जरूर भेजें। आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। मैं सौरभ मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।